तो जो काम मिला वो किया। आप कहें और मैं किया। क्या मिला? कहा कि गोविंद, जब परिवार के 4 सदस्यों को तुम दुनिया मान लोगे तो किसी दिन वो तुम्हें धोखा। आज हम बॉलीवुड के उस नंबर 1 सुपरस्टार की बात कर रहे हैं जिसकी एक मुस्कान पर कभी करोड़ों फिदा थे, लेकिन आज वही सितारा अपनों के ही तीखे सवालों के घेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के चीची यानी कि गोविंदा की। दोस्तों, पर्दे पर अपनी कॉमेडी से दुनिया को हंसाने वाले गोविंदा के घर में आज सन्नाटा और कड़वाहट है। हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI को दिए 16 मिनट के एक विस्फोटक इंटरव्यू में गोविंदा ने अपनी खामोशी तोड़कर पूरी इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस शख्स ने 39 साल तक अपनी शादी को संभाला, आज वही पत्नी सुनीता आहूजा के जहरीले आरोपों का सामना करेगा? इस इंटरव्यू में गोविंदा ने सिर्फ अपनी आपबीती ही नहीं सुनाई, बल्कि उस रोंगटे खड़े कर देने वाली रात का भी जिक्र किया जब 23 हथियारबंद बदमाशों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया था। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम गोविंदा के उस इंटरव्यू का एक एक शब्द डिकोड करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज गोविंदा ने करण जौहर जैसे दिग्गजों को भी सीधी चुनौती दे डाली है। जो भाषा समझ में आती है उससे वही भाषा में वार्तालाप करें। इससे फैलाए हुए हैं ना, इंडस्ट्री में पूरी किताब लिखी जा सकती है कि गोविंदा की वजह से ये बंद हो गई फिल्म, ये बंद हो गई। मैं कह रहा हूँ मेरी ऑटोबायोग्राफी जो बनेगी जी। दोस्तों, गोविंदा और सुनीता की जोड़ी को कभी बॉलीवुड की अटूट मिसाल माना जाता था, लेकिन आज रिश्तों की ये डोर बीच चौराहे पर टूटती नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से सुनीता आहूजा ने मीडिया में गोविंदा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में गोविंदा की छवि को एक नाकाम पिता के तौर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। तो ऐसी लड़कियां सुनीता ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, मेरे बेटे यशवर्धन ने 90 ऑडिशन दिए, दर दर की ठोकरें खाईं, लेकिन गोविंदा ने एक बार भी उसके लिए किसी बड़े फिल्म निर्माता से बात तक नहीं की है। सुनीता के वो शब्द आज भी सबको हैरान कर रहे हैं जब उन्होंने सरेआम कैमरे पर गोविंदा को ललकारते हुए पूछा, तू बाप है कि क्या? कैसा बाप है ये? अगर तुम अपने बच्चों की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ जैसे सितारों के नाम लेकर गोविंदा को उन्हीं के घर में नीचा दिखाने की कोशिश की। क्या एक सुपरस्टार वाकई अपने बच्चों के करियर के लिए इतना बेबस हो सकता है, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? तो ऐसी लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। सुनीता ने तो यहां तक कह दिया कि गोविंदा का सर्कल बहुत खराब है और वो अपने बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। इन इल्जामों ने गोविंदा के दिल को छलनी कर दिया था, लेकिन अब गोविंदा ने पलटवार किया है। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में पहली बार बताया कि उन्होंने राजनीति आखिर क्यों छोड़ी। लोग कहते थे कि गोविंदा फेल हो गए, लेकिन गोविंदा का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए राजनीति को लात मार दी। उन्होंने कहा, मुझे डर था कि राजनीति की स्पर्धा और ईर्ष्या के कारण कहीं मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो जाए। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए उस दलदल से बाहर आया। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने खुद साजिद नाडियाडवाला से बात की थी ताकि वो यशवर्धन को फिल्म मेकिंग की बारीकियां सिखा सके। लेकिन गोविंदा का सबसे बड़ा दर्द ये है कि घर के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है जैसे वो फिल्मी रिश्तों में पूरी तरह फेल हो गए हैं। जिससे जो भाषा समझ में आती है उससे वही भाषा में वार्तालाप करें। इससे फैलाए गोविंदा ने सवाल उठाया कि जब यश के करियर के बारे में उनसे कभी पूछा ही नहीं गया तो उन्हें बदनाम क्यों किया जा रहा है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि यश उनसे भी बेहतर एक्टर बनेगा, क्योंकि वो आज की तकनीक को ज्यादा बेहतर समझता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। सुनीता अक्सर गोविंदा पर अफेयर के इल्जाम लगाती रही हैं। गोविंदा ने इस पर बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा,
मुझ पर ये आरोप कब नहीं लगा? लोग जिसे अफेयर कह रहे हैं वो तो मेरा बचपन का प्यार है। मैं प्यार के मामलों में कभी प्रॉपर रहा ही नहीं। लेकिन धमाका तब हुआ जब गोविंदा ने उस लड़की कोमल का नाम लिया जिस पर सुनीता ने अफेयर का आरोप लगाया था। गोविंदा ने कोमल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने एक भी शब्द नहीं बोला, वरना आज के द्वार में तो लोग गालियां देने लगते हैं। क्या क्या गाली वाली देते हैं। खास तौर पे कोमल का धन्यवाद देता हूं कि आप एक शब्द गलत नहीं कह रही हैं और ये विषय से जुड़कर आप चर्चा में आ जाएं या प्रचलितता पाएं, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। गोविंदा को इस बात का डर है कि सुनीता के इन आरोपों के कारण अब नए लोग और नई हीरोइनें उनके साथ काम करने से कतराने लगेंगी। गोविंदा ने उन सभी हीरोइंस का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमेशा उनका सम्मान किया। इंटरव्यू का सबसे खौफनाक हिस्सा वो था जब गोविंदा ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार उनके घर में 22 से 23 हथियारबंद बदमाश घुस आए थे। गोविंदा को लगा शायद कोई पार्टी के लोग होंगे, लेकिन जब उन्होंने हथियार देखे तो उनके होश उड़ गए। गोविंदा ने तुरंत उन बदमाशों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि गोविंदा ने मुंबई पुलिस को बार बार फोन किया, लेकिन पुलिस ने फोन नहीं उठाया। मौत सामने खड़ी थी। ऐसे में गोविंदा ने दिमाग लगाया और दूसरे देश की पुलिस को कॉल किया और उन्हें लाइन पर रखा ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। फिर गोविंदा ने अपनी लाइसेंस वाली गन निकाली और उन बदमाशों को ललकारा। ये घटना बताती है कि गोविंदा ने न सिर्फ परिवार की लड़ाई लड़ी है, बल्कि बाहर से भी उन पर बड़े हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो जांच में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एक्टिंग पर था। गोविंद, जब परिवार के 4 सदस्यों को तुम दुनिया मान लोगे, तो किसी दिन वो तुम्हें धोखा दे देंगे तो तुम क्या करोगे? और ये जो दुनिया तुम्हें प्यार कर रही है, ये क्या बेवकूफ है? ये लोग के पैसे पैसे नहीं है? ये लोग की क्या इज्जत इज्जत नहीं है? हाँ, तो उनके लिए तुम्हारे घर के जो दरवाजे हैं वो सदैव रहे हैं कि भाई आइए, आप घर में स्वागत है। दोस्तों, इस इंटरव्यू का सबसे भावुक और हैरान कर देने वाला हिस्सा वो था जब गोविंदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी मां की एक ऐसी बात का जिक्र किया जो आज किसी की भी रूह कंपा दे। गोविंदा ने बताया कि उनकी मां ने सालों पहले उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था, गोविंदा, याद रखना, अगर तुम सिर्फ घर के इन 4 सदस्यों की छोटी सी दुनिया में ही सिमट कर रह गए तो एक दिन यही लोग तुम्हें धोखा देंगे। पूरी दुनिया तुमसे प्यार कर रही है, क्या वो सब बेवकूफ हैं? आज जब गोविंदा अपने ही घर में अकेले पड़ गए हैं तो उन्हें मां का कहा हर एक शब्द पत्थर की लकीर लग रहा है। गोविंदा का गला रुंध गया जब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना करियर और अपनी खुशियां सिर्फ परिवार के लिए न्योछावर कर दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ सरेआम बेइज्जती और कड़वे इल्जाम। क्या एक सुपरस्टार का अंत ऐसा ही होना चाहिए? लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक लाचार पिता की कहानी नहीं है। यहां पुराने वाले चीची का वो तेवर भी दिखा जिससे पूरी इंडस्ट्री कांपती थी। गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री के पक्षपाती रवैये और मूवी माफिया की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधा करण जौहर की तरफ था। गोविंदा उन लोगों पर बुरी तरह भड़के जो उनके घर के क्लेश और उनकी निजी जिंदगी पर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। गोविंदा ने दहाड़ते हुए कहा, सुन लो, अगर किसी ने मेरी जिंदगी या मेरे घर के विवादों के साथ पंगा लेने की कोशिश की तो मैं महफिल में सबको ऐसा प्रसाद बांटूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। गोविंदा का यह अंदाज साफ बता रहा है कि वो अब फटने के लिए तैयार हैं। वो अब चुपचाप वार सहने वाले बेचारे एक्टर नहीं रहे, बल्कि एक घायल शेर की तरह पलटवार करने के मूड में है। तो दोस्तों, गोविंदा का ये 16 मिनट का इंटरव्यू सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक टूटे हुए सुपरस्टार की चीख है।
जो बरसों से उनके सीने में दफन थी। एक तरफ उनका बेटा यशवर्धन अपनी पहली फिल्म 100 के साथ डेब्यू की तैयारी कर रहा है, जिसकी कमान साजिद खान ने संभाली है, और दूसरी तरफ 39 साल पुराना ये खूबसूरत रिश्ता तिनका तिनका होकर बिखर रहा है। इतने अपमान के बाद भी गोविंदा आज भी हाथ जोड़कर ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि वो अपने परिवार और बच्चों की सेवा कर सकें। गोविंदा की ये दास्तां हमें सिखाती है कि कामयाबी के ऊंचे शिखर पर पहुंचना जितना मुश्किल है, वहां अपनों का साथ और अपना वजूद बचाकर रखना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। हमारे लिए गोविंदा आज भी वही जादुई नंबर 1 एक्टर हैं, और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि उनके घर की ये आग जल्द बुझ जाए। दोस्तों, आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे 3 ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं जिनका जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सुनीता आहूजा का गोविंदा को दुनिया के सामने नाकाम पिता कहना सही है? क्या घर की बात सरेआम करना एक पत्नी को शोभा देता है? गोविंदा ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की खातिर राजनीति और बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़े। क्या आपको लगता है कि परिवार के लिए अपना करियर कुर्बान करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी? करण जौहर जैसे फिल्म मेकर्स को गोविंदा ने जो प्रसाद बांटने वाली चेतावनी दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड के कुछ लोग जानबूझकर गोविंदा को बर्बाद करना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही सच को सामने लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने चहेते चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो नाम ले रही हैं वो कोमल, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं आज जो सेव्ड हूं, वो एक भी शब्द नहीं बोलती हैं, वो चुप है। इतने में तो लोग आजकल यंगस्टर्स जो है क्या क्या गाली वाली देते हैं। खास तौर पे कोमल का धन्यवाद देता हूं कि आप एक शब्द गलत नहीं कह रही हैं, और ये विषय से जुड़कर आप चर्चा में आ जाएं या प्रचलितता पाएं, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। जो मेरे आर्टिस्ट हैं वो दम पे निकलेंगे।